अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सुबह की शुरुआत ना काफ़ी खूबसूरत रही। काफ़ी दिनों के बाद मैंने सोचा कि चलो आज मॉर्निंग वॉक कर आती हूँ। और उसका रीज़न ये था कि आज सुबह बहुत अच्छी बारिश हुई थी और इस वक्त बारिश बंद हो गई थी। काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, इतना प्यारा मौसम लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मौसम का फ़ायदा उठाया जाए, और आते ही साथ मैं नंगे पाँव घास पर वॉक करने लगी। मुझे इस तरीके से वॉक करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नेचर के साथ ना हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है और हमारी रूहानियत भी मज़बूत होती है। तो मैंने कई बुक्स में पढ़ा है कि अपने आप को हमेशा नेचर के साथ कनेक्ट रखना चाहिए, और वो हम ऐसे कर सकते हैं कि घास पर नंगे पाँव चलें या ज़मीन पर चलें। पंछियों की जो नेचर वॉइस होती है ना, उसको सुनें, उससे हमारी जो रूहानियत होती है वो काफ़ी मज़बूत होती है। फिर आते ही साथ सबसे पहले मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक रेडी किया। और आज जब मैं वॉक कर रही थी ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी सी मुझे फ़ील हुई मेरी तबीयत में, क्योंकि जब मैं वॉक कर रही थी तो मेरी साँस बहुत ज़्यादा फूल रही थी और मैं जल्दी वापस आ गई थी घर। फिर मॉर्निंग ड्रिंक लेने के बाद आज सोचा कि शायान का फेवरेट नाश्ता बनाती हूँ। आज शायान भी घर पर ही है और उसे आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं अक्सर जो आलू का भरता है ना, उसे मैं बनाकर फ्रिज में रखती हूँ। जिस घर में भी बच्चे हों ना, उन्हें ये वाला जो टिप्स है ना, वो ज़रूर आज़माना चाहिए। आलू के भरते को बनाकर आप फ्रिज में रख लीजिए। उससे आप कई सारी डिशेस बना सकते हैं, जैसे आलू का पराठा, सैंडविच हो गया, पोटैटो और पोटैटो चीज़ बॉल हो गई, और आप आलू का बोंडा भी बना सकते हैं। ये सारी रेसिपी ना बच्चों को पसंद आने वाली हैं, और इससे आपका टाइम और क्या कहते हैं, ज़हमत दोनों बच जाती है। तो इसे आप लोग बना कर रखा करिए। तो मैंने भी भरता बना कर रखा हुआ था और आटा भी मेरा गूंदा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज हम दोनों बैठकर आराम से आलू के पराठे खाएंगे। और आलू के पराठे में जो आलू मैं डालती हूँ ना भरता, उसको मैं हल्का सा तड़का लगाती हूँ। मैं कच्चे आलू यूज़ नहीं करती। बिल्कुल 1 चम्मच जो होता है ना, टी स्पून जिसे बोलते हैं, उसके तेल में हम इसको छौंका देते हैं, और हल्का सा जो आलू का कच्चापन होता है ना, वो चला जाता है। तब बनाओ आप, तो पराठे ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ अपने आलू के पराठे। तो ये रहा हमारा नाश्ता। इसमें मैंने रखा है टमाटर और लहसुन की चटनी। ये चटनी ना मेरे शायान को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम दोनों बैठकर कर लेते हैं नाश्ता। नाश्ते के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं लंच की तैयारी कर लूँ, क्योंकि आज का दिन ना कुछ थोड़ा सा ख़ास है और बल्कि बिज़ी है, ये कह लीजिए आप। क्योंकि मुझे करनी है आज अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग। तो सोचा कि चलो पहले मैं लंच की थोड़ी मोड़ी सी तैयारी कर लूँ, क्योंकि सारे काम मुझे ही करने हैं, तो मैनेज भी करना ज़रूरी है। और ये लंच है तो, और दिन की जो सफाई है ना, वो भी, तो ये तो दोनों टाइम पर ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ी मोड़ी सी तैयारी अपने लंच की कर ली थी। यहाँ पर आज मैं दाल बना रही थी, तो मैंने उनको भिगो दिया था ताकि ये गलने में थोड़ा सा कम समय लें, टाइम लें। फिर ना इसको भिगोने के बाद आज मैं जब बालकनी में आई तो मुझे इतनी खुशी हुई। ये देखिए, ये वही प्लांट है जो अभी मैं 1 हफ़्ते पहले लेकर आई थी, और आज इसमें ये प्यारा सा फ्लावर निकला था, और इसे देखकर तो बस मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हाँ, तो यहाँ पर मेरे बेडरूम की क्लीनिंग शुरू हो चुकी थी, और ना 12 रबी अव्वल भी आने वाला है। उससे पहले मुझे अपने घर का एक-एक कोना क्लीन करना है, क्योंकि मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है और उनका महीना है, और इस महीने में उनका जितना भी ज़िक्र किया जाए वो कम है। बहुत ही खुशगवार महीना है ये, और अल्लाह ताला सबको नसीब करे। तो बस इसीलिए मेरे जो घर की डीप क्लीनिंग है ना, उसका रीज़न यही है। वैसे भी हमें सफाई तो हमेशा करनी चाहिए, अपने घर को, अपने घर के आसपास की जगहों को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। लेकिन हाँ, 12 रबी अव्वल के
पहले पहले ना मैं घर की एक एक चीज़ को साफ़ करती हूँ, एक एक कोना में चमकाती हूँ। और आज मैंने शुरुआत कर दी थी अपने बेडरूम से। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी, मैं काम करती जा रही थी, लेकिन मेरी जो हालत है ना वो बिगड़ती जा रही थी। लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके मैं अपने काम को इंशाल्लाह पूरा ही कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक एक चीज़ की क्लीनिंग की है और सारी चीज़ों को उनकी जगह पर लगाया है। सो यहाँ पर मैं कर रही थी अपने रूम को स्प्रे, वो इसलिए कि जायान के पापा आए थे बहुत ढेर सारे अंडे लेकर एक पॉलीथीन में, और वो पॉलीथीन उनके हाथ से छूट गई। तो एक दो अंडे तो बाहर आ गए थे उससे निकल के, मतलब जो उसका लिक्विड था वो बाहर आ गया। तो इतनी गंदी स्मेल हमारे रूम से आने लगी थी। पहले मैंने 2 बार प्लेन कपड़े से उसको पोंछा और उन कपड़ों को भी मैंने डस्टबिन में डाल दिया, लेकिन स्मेल है कि जा ही नहीं रही थी। फिर इन अंडों का सोचा कि मैं भुर्जी बना लेती हूँ, क्योंकि इनको ऐसे रखूँगी तो ये ख़राब हो जाएंगे। और ये कई अंडे हैं, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था, मैं काउंटिंग भी नहीं कर पा रही थी। तो ये जब हमारे साथ हादसे होते हैं ना, तब समझ में आता है कि वाकई में अल्लाह ताला को हम लोगों से जो काम लेना होता है ना वो लेकर रहते हैं। हम लोगों की जो भी प्लानिंग होती है वो धरी रह जाती हैं, लेकिन जो अल्लाह प्लान करता है वो होता है। तो यहाँ पर मेरी अंडे की भुर्जी तैयार हो चुकी थी। खाना पीना खाकर मैं आ गई थी फिर से अपने बेडरूम में, और जब मैंने टीवी ऑन किया तो यहाँ पर आ रही थी मेरी फेवरेट मूवी। आप लोग भी देखिए और मुझे कमेंट में बताइएगा इस मूवी का नाम। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी बोला था कि मेरी आज कुछ तबीयत सही नहीं है। अभी मैंने अपना बीपी चेक किया है तो मेरा बीपी हाई है। अब मैं रेस्ट करूँगी, मैंने दवा ले ली है। और आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।